हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है आज हमारे ये 33 का शायद होगा, 32 तक हमने कर दिया है। और आपको हमने एक दिन ऑनलाइन क्लासेस लिया था जिसमें आपको लाइव क्लासेस लिया था, तो 31 तक हमने किया था। तो हमने 2 लाइव क्लासेस लिए हैं, 32, 33। आज ही आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने लाइव क्लासेस नहीं देखी होंगी वो लाइव में जाकर आप सभी देख सकते हैं वो भी क्लासेस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है, जो पुराने बच्चे उन्हें पता है कैसे प्रैक्टिस सेट करना है। जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी प्रैक्टिस सेट किया करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। देखिए, मैंने जितना 34 तक कराया है और इसके आगे भी मैं डेली कराती रहूँगी। और मैं सीडीपी का मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने इतना कर लिया 2 से 3 बार तो आप 25 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। और आप सभी को पता है कि जो 5 नंबर होता है वो टफ क्वेश्चन आता ही है। 25 नंबर का सभी सारे लोग कर लेते हैं। 5 नंबर में जो आता है, अगर आपने तुक्का लगाया है तो सही हो गया, या तो आपको आ रहा है तब सही होगा। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन ऐसा देता ही है जो आपको टफ लगे। तो इस तरीके से आप 25 तो आराम से ला सकते हैं। 5 में से अगर आपका तुक्का 1-2 सही हो गया तो आप 26, 27, 28 तक जा सकते हैं। ठीक है, ये इनका फिक्स रहता है कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करेंगे, कठिन देंगे ही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्वेश्चन डालिएगा। और क्वेश्चन में क्या करिएगा आप सभी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से डालिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे, आप अपना आंसर लिखिएगा। जब हम आंसर बताएंगे तो आंसर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। बाद में लास्ट में आप पूरा काउंट करिए कि आपने 15 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है। देखिए, अगर आप 15 में से यहाँ पर 13 नंबर 14 नंबर गेन कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप एग्जाम में कम से कम 12 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिएगा। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? नहीं है। ठीक है, नहीं दिया है। हमने आपको हमेशा बताया है कि जब क्वेश्चन आपका निगेटिव हो तो उत्तर हमारा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। आप हमेशा देखेंगे, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, जब क्वेश्चन निगेटिव आता है तो हमारा जो ऑप्शन है उसको भी हम निगेटिव ही ढूंढेंगे। ऑप्शन एक है, ए है कि शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव। बी है शारीरिक प्रणाली का कार्य। सी है प्रतिबोधिक व गतिक कौशल। डी है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए, क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, तो हमारे शारीरिक विकास में संवेगात्मक, आपका जो संवेग है वो हमारे शारीरिक विकास में इसका कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संवेगात्मक जो संप्रेषण में बदलाव होता है वो नहीं होता है। बाकी शरीर का जो आकार है, अनुपात है, बदलाव है, ये हमारे शरीर से संबंधित है, विकास से। शरीर की जो प्रणाली कार्य है ये भी विकास से संबंधित है आपके शरीर के। और प्रतिबोधिक व गतिक कौशल भी हमारे शरीर के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि बच्चों के विकास का क्रम, ऑप्शन ए है जन्म के समय निश्चित हो जाता है। बी है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। सी है कि एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। डी है आपका कि पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो देखिए, बच्चों के जो विकास का क्रम होता है, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इसमें क्या होता है कि देखिए, जन्म के समय निश्चित हो जाती है। क्या आप जन्म लिए तो आपका जो विकास का क्रम है वो निश्चित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब आप क्या करेंगे, पर्यावरण में आएंगे तो आपके पर्यावरण के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा कि बच्चा कितना आगे जाएगा, कितना क्या करेगा। उस समय आपका क्या होगी, चीज़ें इस तरीके से आपका बदला भी जा सकता है पर्यावरण के हिसाब से। ठीक है ना, तो एक समान कभी भी नहीं होगा, यहाँ भी गलत कर दीजिए। पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण से उचित सहायता के साथ हम क्या करते हैं, बदल सकते हैं। देखिए, आप जन्म लिए तो आप जिस जिस माहौल में जन्म लिए हैं उस हिसाब से आपका जो विकास है, उसका जो क्रम है उस हिसाब से चलेगा। आप कभी हो सकता है आप अच्छे माहौल में जन्म लिए हैं तो आपका विकास अच्छी तरीके से हो रहा है, बुरे माहौल में जन्म लिए हैं तो आपका विकास उस तरीके से हो रहा है। तो ये जो विकास हमारा है वो पर्यावरण पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो पर्यावरण से उचित सहायता के साथ हम क्या करते हैं, इसे बदल भी सकते हैं, इसका जो क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। देखिए समाजीकरण के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है, और वो पूछा भी है कि समाजीकरण की जो द्वितीयक संस्था है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए है परिवार, बी है मीडिया, सी आपका है स्कूल, डी है आपका समकक्षी। तो आप सभी को बताना है। देखिए प्राथमिक इसमें से क्या है, द्वितीयक क्या है, तो आपको प्राथमिक बताना है क्योंकि उन्होंने कहा है कि द्वितीयक नहीं है। तो देखिए प्राथमिक में कौन कौन आपका आएगा। देखिए द्वितीयक में आपका मीडिया आ गया, आपके समकक्षी आ गए, स्कूल आ गया, लेकिन जो हमारा परिवार है वो क्या है, हमारा प्राथमिक है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीयक नहीं है, तो मतलब आपको प्राथमिक पूछा गया है। देखिए पूछना उनको प्राथमिक है, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के क्या करें कि द्वितीयक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, जो हमारा परिवार होता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक से आप समझ लीजिएगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, जन्म लिया, जन्म लेते बच्चा जब तक बाहर नहीं निकलता, अपने घर में रहता है, माता पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, तब तक वो प्राथमिक संस्था में रहता है। जैसे ही वो बाहर निकला, मीडिया से मिला, समकक्षी से मिला, स्कूल गया, लोगों से मिलना जुलना हुआ, समाज में गया, तब वो बच्चा फिर कहाँ पहुँच जाएगा, आपके द्वितीयक संस्था में पहुँच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि प्रतिज्ञापित चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं। ऑप्शन ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी आपका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उत्तर बताना है कि देखिए ऐसा इन चारों चरण में से ऐसा कौन सा चरण है जिसमें बच्चे न तो केवल वस्तु के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, प्रतिज्ञापित चिंतन करने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। जो हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, केवल संदर्भ और तर्क न करने की बजाय क्या करते हैं, प्रतिज्ञापक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए देखते हैं, इसमें हम आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, इसी 2 ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, तो पूरा स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम कौन सा है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम आपको बताना है। ऑप्शन ए है संवेदी अनुभव, परिवर्तनी, मानसिक संक्रियाएं, परिकल्पनात्मक चिंतन, प्रतीकात्मक और सहज विचार। ऑप्शन बी में दिया गया है कि पहले संवेदी अनुभव आता है, फिर प्रतीकात्मक और सहज विचार आता है, फिर प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं आती हैं, फिर उसके बाद परिकल्पनात्मक चिंतन आता है। तो देखिए ये आप सभी उत्तर दीजिएगा, इसका क्या होगा। तो देखिए हम देख लेते हैं, जो जीन पियाजे के अनुसार जन्म के बाद जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो इनकी जो अवस्था का सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। इनमें क्या आता है कि सहज और संवेदी प्रतीकात्मक आता है, फिर सहज विचार आता है, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं आती हैं, उसके बाद क्या आता है, परिकल्पनात्मक चिंतन आता है। जो परिकल्पनात्मक चिंतन होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, ऑप्शन ए है कि द्वितीय स्तर के अनुबंध कराने चाहिए। एक बच्ची को क्या कराना चाहिए कि द्वितीय स्तर का अनुबंध कराने चाहिए। ऑप्शन बी है कि को हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। ऑप्शन सी है कि को संक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। डी आपका है कि को बारंबार वेधन व अभ्यास करने के लिए कार्य देना चाहिए। अब देखिए क्या है, जीन पियाजे के अनुसार है। देखिए हम आपको बताते हैं हमेशा कि जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे पैटर्न को हम आपको कराते हैं। तो इस पैटर्न को आप 2 से 3 बार आप रिवाइज करके जाइएगा, इन्हीं में से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, अब एक बच्ची है और उनको जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को क्या करना चाहिए। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, उत्तर भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव बताना है। अब यहाँ पे आपको क्या पॉजिटिव दिख रहा है, पहले वो देखिएगा। हम डी से देखते हैं, डी में क्या है, बारंबार वेधन और अभ्यास। बार बार हम किसी चीज़ को नहीं कराएंगे, ये ऐसे ही गलत हो गया, हमारा निगेटिव हो गया।
पुरस्कार मिलना, ये भी हमारा निगेटिव हो गया, इनको भी हटा देंगे हम। द्वितीय स्तर के अनुबंधन कराने चाहिए, ये भी नहीं कराने चाहिए। तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी बचा, अन्वेषण। हमने आपको हमेशा बताया कि अन्वेषण जहाँ दिख जाए वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही अन्वेषण दिख जाए आप वहाँ पे सही टिक करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि ऑप्शन इसका दूसरी जगह है, तो पूरा एक साथ में स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछा गया आपको कि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार। अब एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि कोहलबर्ग ने कौन सा विकास दिया है, तो उन्होंने नैतिक विकास दिया है। नियमों का पालन या अवज्ञा करने अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। इनका पूछना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन पहले कि नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन व अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है। मतलब इनका पूछा गया कि एक ऐसा स्तर है कोहलबर्ग का जिसमें बच्चा क्या करता है, नियम का पालन करता है या अवज्ञा, और उनके अच्छे बुरे के परिणाम उन पर क्या होता है, निर्धारित होता है। तो अब चलिए हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन आपका ए है कि पूर्व संचालन स्तर, ऑप्शन बी है आपका कि पूर्व पारंपरिक स्तर, सी आपका है कि पारंपरिक स्तर, डी आपका है कि उत्तर पारंपरिक स्तर। तो देखिए ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पूर्व पारंपरिक स्तर में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए आपके एग्जाम के जो डेट है वो बहुत मतलब कि बहुत आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उत्तर को हम देखते चलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम करने पे आपके और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से 15 मिनट में या 20 मिनट में 15 क्वेश्चन करके हटाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन ए है के साथ सामाजिक संपर्क, बी है के साथ प्रतियोगिता, सी है से शारीरिक रूप से लड़ाई, डी आपका है का मजाक उड़ाना। अब देखिए वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि बच्चे अपने साथी के माध्यम से क्या सीखते हैं। क्या वो समाज के साथ संपर्क करना सीखते हैं, या प्रतियोगिता करना सीखते हैं, या शारीरिक रूप से लड़ाई करना सीखते हैं, या मजाक उड़ाना। अब आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो आप ऐसे ही बता देंगे उत्तर को। देखिए चलिए देख लेते हैं। बच्चा मजाक उड़ाना तो सीखेगा नहीं, ना बच्चा शारीरिक रूप से लड़ाई करना सीखेगा, प्रतियोगिता भी हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है, तो ये भी नहीं सीखेगा। ऑप्शन ए बच्चा हमारा, मतलब बच्चा क्या करेगा, साथियों के साथ क्या करेगा, सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है। ये कौन कहता है, वाइगोस्की कहते हैं। देखिए जहाँ भी ले वाइगोस्की आ जाए, जहाँ भी सामाजिक आ जाए, आपका सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, समझिए कि वो ले वाइगोस्की का ही उत्तर है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे 85% आपका सही हो जाएगा। बस जैसे ही ले वाइगोस्की को आप याद कर रहे हैं ना, वैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक याद करके रखिए अपने दिमाग में बैठा के। कहीं भी ले वाइगोस्की दिख जाए, कहीं भी आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिख जाए, आप टिक कर दीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है टिक कर दीजिए, 85% चांस रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका सही ही होगा, ठीक है। क्योंकि इनके केस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में आपके सामाजिक और क्या आता है, सांस्कृतिक आता है। तो जहाँ भी ले वाइगोस्की जी दिख जाए, इस तरीके से आप ट्रिक लगा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए फिर से ले वाइगोस्की जी आ गए। हमने आपको हमेशा बताया है कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ले वाइगोस्की, ये सारे लोगों से 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ के क्या मायने हैं। पार्ट का मतलब क्या होता है, इसके फोल्डिंग जो आपका होता है उसका मतलब पूछा गया है कि क्या है। ऑप्शन ए है कि वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना, बी है वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, सी है वयस्कों का बच्चों को किस प्रकार की मदद न कर देना, डी आपका है कि वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। तो उत्तर बताइए क्या होगा कि लेवगेस्की आपके कहते हैं कि पार्ट का मतलब क्या होता है। जो आपका इसके फोल्डिंग होता है उसका तो बहुत अर्थ होता है, लेकिन तो लेवागस्की के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है कि लेवागस्की इसको किस तरीके से मानते हैं। तो चलिए पर हम देख लेते हैं लेवागस्की इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा, कि वे कहते हैं कि वयस्क का मदद के प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, यही हमारा क्या है, पाठ है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है कि सीखने सिखाने के मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है, जो बच्चे निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को पकड़ लेंगे वो उत्तर आराम से दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है कि बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षक के हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। सी है कि एक रूपी व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन किया जाता है। डी है कि शिक्षा शास्त्र अलाचीला व शिक्षक केंद्रित होता है। अब देखिए केवल आ गया, ऐसे ही गलत हो गया। शिक्षक केंद्रित कभी भी हमारा नहीं होगा, जहां शिक्षक केंद्रित है उसको तुरंत गलत करिए। हमेशा हमारा क्या होता है, बाल केंद्रित होता है, कोई भी शिक्षा हमारा हो। ठीक है, अब दो बच्चा, अब दो में से बताइए क्या होगा। एक रूपी व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, हम हमेशा एक रूपी नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बचा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बच्चे का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए और बच्चे की जो क्षमता है, टीचर को बच्चे की क्षमता पे विश्वास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों की वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक बुद्धि, बी है भाषाई बुद्धि, सी है संगीतमय व्यक्ति, डी आपका है कि अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान दीजिएगा कि कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में प्राकृतिक रूप से जैसे जानवर और पौधे की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होगी। तो ये कहाँ पे आ रहे हैं, आपके प्राकृतिक में आ रहे हैं, सीधे सीधे दिख गया आपको। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि यह वाक्य स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए है ए जेनेटिक कॉन्सेप्ट, सॉरी हिंदी में पढ़ना है, चलिए, जेंडर एक आनुवंशिक संरचना है। बी है कि जेंडर एक भौतिक संरचना है। सी है आपका कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। डी आपका है कि जेंडर वंशानुगत गुण है। क्वेश्चन को ध्यान पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि स्त्रियों पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है और जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जेंडर एक सामाजिक क्या आपकी संरचना है, यही दर्शाती है। जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाता है कि जेंडर जो हमारा है वो क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, कथन ए है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। क्या आपको क्या लग रहा है कि जो शिक्षक हैं उनको मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आपको क्या लगता है ये सही है। दूसरा है, इनका तर्क ये है कि स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए भी आपका गलत है और तर्क भी आपका गलत है। तो ए और आर दोनों क्या है, आपके फाल्स हैं, यहाँ पर लगा लीजिएगा। हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाते, चलिए ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, कि बोथ ए एंड आर फाल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो देखिए मूल्यांकन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो मूल्यांकन से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा कि मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, तो 3 ऑप्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक ऑप्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। इन्होंने क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है कि क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तो हमें उत्तर क्या बताना है, निगेटिव बताना है। ऑप्शन ए है कि बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, तो ये तो हम कर सकते हैं। ऑप्शन बी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। ऑप्शन सी है
कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, इसको छोड़ते हैं। ऑप्शन डी है कि यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, हम इसके लिए मूल्यांकन नहीं करेंगे कि बच्चे अपने में ही क्या करें, कंपटीशन करना स्टार्ट कर दें। ऐसी भावना पैदा करने के लिए हमें मूल्यांकन नहीं करना है कि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करें और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो बच्चे में लड़ाई झगड़े नहीं करवाने हैं, उनमें कंपटीशन की भावना नहीं उत्पन्न करना है, इसके लिए हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बाकी इन सब के लिए हमें मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को, ऑप्शन ए है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, बी है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, सी आपका है कि केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, डी आपका है कि केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा, आप सभी बताइएगा। देखिए क्वेश्चन पहले आप 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करिए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सी टेट में आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा कि छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या करना चाहिए। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बाकी के 15 क्वेश्चन जो बचे हैं वो कल कराएंगे। ऐसे हम आपके एग्जाम तक कराते रहेंगे। लगभग आपके 40 से 45 वीडियोज हो जाएंगे, जिसमें 40-45 वीडियो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपका 25 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। और देखिए कोई भी चीज़ें आप सिर्फ एक बार मत किया करिए, 2 से 3 बार चीज़ों को करेंगे। एक बार तो पहले आप आंसर देख लिया करिए, दूसरी बार आप खुद से आंसर दिया करिए और कोशिश करिए कि तीसरी बार में आप 15 में 15 नंबर लाएँ। मान लीजिए एक बार आपने बस ऐसे रैंडमली देख लिया, ठीक है? एक बार रैंडमली ऐसे आप वीडियो देख लेते हैं, दूसरी बार आप अपने से करने की कोशिश किया करिए। अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन सही किया है तो ठीक है, तीसरी बार आप कोशिश करिए कि हम 15 में 15 क्वेश्चन को सही कर पाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन करने या क्वेश्चन हल करने की जो आपका स्पीड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चन को जल्दी-जल्दी वहाँ पर कर पाएँगे, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में कितने बड़े-बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।